गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं भारतीय शिला चित्रकला पे एक वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। भारतीय शिला चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। लोग सोचते हैं कि शिला चित्रकला क्या होती है। समझने वाली बात यह है, जो प्राचीन मानव जो गुफाओं में कंदराओं में रहते थे, वो जिस रूप में जिस परिवेश में रहते थे उसी परिवेश में कुछ अपने हाथों और कुछ जैसे कि लकड़ी हो गई या फिर क्या कहते हैं हड्डी हो गई, उन सभी के माध्यम से शिलाओं पे चित्र उकेरना शुरू किए। अब जैसे कि उनको मन हुआ आदमी का चित्र बनाना है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुछ तो जानते नहीं थे, ऐसे करके फिर ऐसे करके एक मुंडी बना दी, एक छोटा सा हाथ बना दिया, ऐसे कर दिया, पाँव खींच दिया, ये हो गई चित्र। इस प्रकार उन्होंने चित्रों को बनाना शुरू किया। अब हम आते हैं जी, ये रॉक पेंटिंग की खोज किसने की। सर्वप्रथम एसीएल कार्लाइल ने 1867-68 ईस्वी में इसकी खोज की। मध्य प्रदेश के रीवा जिला के एक जगह से, उस जगह का नाम है सुहागी घाट। सुहागी घाट से इसका सर्वप्रथम खोज हुआ। तत्पश्चात 1880 में काकबर ने कुछ और चित्रों को खोजा। उसके बाद भीमबेटका के चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में वीएस वाकंकर के द्वारा किया गया था। ये रॉक शेल्टर्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से पहाड़ों में होते हैं, नदी के किनारे होते हैं और पठारों में होते हैं। पठार मतलब जो मृत पहाड़ हैं, छोटे छोटे पठार हैं जो मृत हो चुके हैं, उसमें आदि मानव अधिक संख्या में रहते थे। नदी के किनारे रहते थे, तो नदी के किनारे छोटे छोटे और बड़े बड़े शिलाओं पे उन्होंने चित्र को उकेरना शुरू किया। इसकी जो फर्स्ट वैरायटी मिलती है वो मुख्य रूप से क्या कहते हैं उसको, सैंडस्टोन पे ही इसकी वैरायटी मिलती है। जो उसका क्षेत्र है विंध्य का, इसका जो क्षेत्र है वो विंध्य के क्षेत्रों में मिलती है, सतपुड़ा में और अरावली पहाड़ियों में मुख्य रूप से। इसके बाद इसकी क्रोनोलॉजी की बात आती है, जो इसका डेटिंग क्या होगा, किस टाइम में बना होगा, कैसे बना होगा, उसके ऊपर वाकंकर महोदय, ब्रुक्स और यशोधर मठपाल ने इसके क्लासिफिकेशन किया। इस पे अध्ययन करके उन लोगों ने इसको 5 पीरियड में बांटा है और 20 स्टाइल। 5 पीरियड जो किन किन कालों में इसका निर्माण किया गया और किन किन स्टाइलों में ये बनाए गए, उसका क्लासिफिकेशन जो है वीएस वाकंकर, ब्रुक्स और यशोधर मठपाल ने किया। उसके बाद फर्स्ट पीरियड आता है मेसोलिथिक या अर्लियर, यानी कि मध्यपाषाण या उससे पहले का पीरियड, जो कि 8000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक के काल में बांटा गया है। उसमें 1 से लेकर के 6 स्टाइल, यानी कि मध्यपाषाण काल में जो भी चित्र बनाए गए आदि मानवों के द्वारा, वो 8000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें 1 से लेकर 6 स्टाइल। उसका पीरियड 2 है जो नियोलिथिक और चारकोलिथिक पीरियड कहलाता है, जिसमें अर्ली आयरन एज तक का भी सम्मिलित किया गया है, जो 2500 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक। इसमें 7 से लेकर के 10 स्टाइल। उसके बाद पीरियड 3 अर्ली हिस्टोरिक
पीरियड का है, जो 300 बीसी से लेकर के 800 एडी तक। इसमें 11 से लेकर 16 स्टाइल। उसके बाद पीरियड 4 मिडाइवल हिस्ट्री का आता है, जो 800 एडी से लेकर के 1300 एडी तक। इसमें 17 और 18 यानी 2 स्टाइल। उसके बाद पीरियड 5 में जो रिसेंटली मतलब कि 1300 ईस्वी के बाद और अद्यतन जो कुछ भी चित्रकारी करी गई है उसे रिसेंटली माना गया है। उसमें 1300 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक यानी कि अब से पहले तक जो भी चित्रकारी की गई है उसमें 19 और 20 स्टाइल। तो ये टोटल 5 पीरियड और 20 स्टाइलों में बांटा गया है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन एंड स्टाइल द प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। कहने का मतलब है जो एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत और चौथी परत, इस तरीके से चित्रें बनती चली गई, जिसको 5 फेज में बांटा गया है। जिसको 5 फेज में बांटा गया है, ABCDE। उसका हिस्टोरिक पीरियड को जो 3 फेज में है GHI। उसके बाद एक संक्रमण काल का जो दौर है, जो इन दोनों के बीच में ABCDE और GHI के बीच में एक फेज है F, जो संक्रमण कालीन है, पता ही नहीं चलता है जो किस पीरियड का है। मुख्य रूप से अध्ययन के दृष्टिकोण से एस.के. पांडे ने शिला चित्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से एस.के. पांडे ने इसे 5 जोन में बांटा है। नॉर्थ जोन उत्तरी क्षेत्र, ईस्ट जोन पूर्वी क्षेत्र, वेस्ट जोन पश्चिमी क्षेत्र, सेंट्रल जोन मध्य क्षेत्र और साउथ जोन दक्षिणी क्षेत्र के रूप में बांटा है। इसमें हम देखेंगे जो मध्य क्षेत्र है, सेंट्रल जोन है, इसमें भीमबेटका की पहाड़ियां वगैरह आती है, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। इसमें 80% से अधिक मध्य क्षेत्र के अंदर 80% से अधिक शिला चित्र मध्य क्षेत्र के अंदर पाए गए हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े भारत में 100% अगर कोई चीज को हम मानते हैं, उसमें से 80% क्षेत्र सिर्फ मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेंट्रल जोन। उस सेंट्रल जोन में भी 3 अलग अलग समूह किए गए हैं, जिसमें विंध्य का समूह, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ती है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और अरावली की पहाड़ियां हैं। इन ग्रुपों में इनको बांट करके अध्ययन किया गया है। विंध्य ग्रुप के अंतर्गत एक आता है भोपाल रीजन और दूसरा है मिर्जापुर रीजन। भोपाल में होशंगाबाद, रायसेन, भीमबेटका, भोपाल, सीहोर, नरसिंहगढ़, विदिशा। उसके बाद मिर्जापुर क्षेत्र में बनारस, मिर्जापुर, रीवा, सीधी, शहडोल, सरगुजिया, सतना, बांदा। इतने सारे क्षेत्र, इतने सारे ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जो इन सारे डिस्ट्रिक्टों में यानी कि भोपाल क्षेत्र में होशंगाबाद से, रायसेन से, भोपाल से, सीहोर से और फिर मिर्जापुर के जो क्षेत्र है उसमें बनारस है, मिर्जापुर है, रीवा है, इन सभी डिस्ट्रिक्टों से जो पहाड़ियां मिली है, वहां भी
चित्रकारी देखी गई है। अब है कि सब्जेक्ट मैटर क्या था। चित्रकारी तो बहुत सारी की गई, इसमें सब्जेक्ट मैटर का क्या रहा होगा। अब जो हम दिखाएंगे चित्रों में आपको, जो पाषाण कालीन मानव थे वो सबसे पहले शिकार करते थे, तो उन्होंने अधिक से अधिक शिकार के चित्रों का आह्वान किया। अब कहीं कोई धनुष बाण लिए हुए गेंडे को मार रहा है, कोई तलवार लिए हुए सुगर का पीछा कर रहा है, कोई भाला लिए हुए घेरे हुआ है चारों तरफ से। उसके बाद जब हिस्टोरिक पीरियड में आता है, अब इतना ही नहीं, शिकार के साथ साथ देखेंगे जो मधु, ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे मधु उतारते हुए, ठीक है, आपको विभिन्न स्टाइल में हाथियों का चित्रण मिल जाएगा। उसके बाद जब ऐतिहासिक काल आता है तो उसमें राजे रजवाड़े युद्ध करते हुए भी दिखाए गए हैं, हाथी घोड़े पे सवार है और धनुष बाण तलवार ढाल के साथ दिखाए गए हैं। पेंटिंग टेक्निक, जब चित्रों का चित्रण किया गया तो कोई ना कोई तो टेक्निक रही होगी, भले वो नहीं जानते थे लेकिन जैसे उनको होता था वो बनाते तो जरूर थे। तो अब जो अध्ययन किया गया है उसमें पेंटिंग टेक्निक आया है वेट ट्रांसपेरेंट पेंट, यानी कि सूक्ष्म पारदर्शी रंग। दूसरा है वेट ओपेक पेंट, मतलब कि गीला अपारदर्शी रंग। उसके बाद क्रेयॉन, एक विधि होती थी जो पाउडर, मतलब जमीन को गीला करके, शिला को गीला करके पाउडर उस पर डाल जाती थी। और उसके बाद स्टेंसिल, ये है स्प्रे विधि। स्प्रे किसी चीज को अभी मतलब कि अभी स्प्रे मेथड से जो है ना घर को पुता जाता है, बहुत सारे गाड़ी वाड़ी का जो है पेंट किया जाता है, तो वो स्प्रे विधि से भी उसमें देखा गया है जो पेंट किया गया है। उसके बाद वो अलग अलग धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। मनुष्यों में जब उनकी बौद्धिक चेतना विकसित हुई तो वो क्रियाकलाप के अलावे धार्मिक प्रवृत्ति का होना भी उनमें स्वाभाविक रूप से शुरू हो गया था। जैसे देखेंगे कि कुछ चित्र अंधेरे और कोने में बनाए गए हैं, कुछ सिंबॉलिक रूप में बनाए गए हैं। अब कहने का मतलब है जो हम लोग भी घर में जब पूजा पाठ का विधान होता है तो उसमें अरिपन बनाते हैं, हाथों का छापा देते हैं, वैसे वैसे चित्रों का भी उन लोगों ने प्रयोग किया है। अब देखिए, ये है महादेव हिल्स पंचमढ़ी का। पंचमढ़ी में 4 परतों में चित्रों का अध्ययन किया गया है। जो पहली परत है इस रूप में देखेंगे, जो एक रेखा के द्वारा चित्र बनाए गए, कोष्ठनुमा है, और उसको भरने के लिए लहरदार लकीरें खींच दी गई हैं। अब तो इंसानों के 2 पांव होते हैं लेकिन इसमें 5-6 पांव के रूप में बना दिया गया है, एक हाथ दे दिया गया है, एक मुंह बना दिया गया है। उसके ऊपर दूसरी परत जब आती है तो उसमें देखा जाता है जो एक रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा ऐसे है और बीच में ऐसे ऐसे करके इसको भरा गया है। यानी कि डमरू, हम अभी जब देखते हैं डमरू की आकृति वो जस्ट इसी प्रकार होती है, एक हाथ दे दिया गया है इधर और मुंडी बना दिया गया है। तीसरे प्रकार में अब थोड़ा सा बदलाव आया है, मनुष्य का आकार लगभग बनाने के शुरू किया गया है। 2 हाथ ही बनाए गए हैं, हाथों में एक तरफ तीर है, दूसरी तरफ धनुष है। 2 पांव भी बनाया गया है, इसको भरा नहीं गया है। ये शुरुआती क्रम के चित्र हैं क्योंकि आदि मानव ही रेखाएं विकसित करने वाले जाने जाते हैं। जो रेखाओं का विकास आदि मानव ने ही किया था। इसमें 2 डॉट देकर के इनको दिखाया गया है, जो वो कुछ कपड़े वगैरह अगर पहनते थे उस रूप को दिखाया गया है।
इसको मुंडी को दिखाया गया है, ये तीसरे प्रकार में आते हैं। और चौथे प्रकार में ये चित्र दिखाए गए हैं जो एक शिला मतलब कि एक पेड़ की टहनी से एक मधु का छत्ता लटका हुआ है और इधर से एक सीढ़ी बना करके ऐसे दिखाया गया है और उस पर चढ़ करके ये मधु को छुड़ा रहे हैं। दूसरा एक मनुष्य इधर से एक सीढ़ी खड़ा करके इस पर चढ़े हुआ है, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ है, एक पाँव यहाँ है, एक पाँव यहाँ है और ये मधुमक्खियां उड़ रही है, एक मधुमक्खी दूसरी तीसरी, ये बहुत सारी मधुमक्खियों का ग्रुप होता है मधुमक्खी के छत्तों में। तो हम देख लिए जो पहले पीरियड में किस प्रकार की चित्रें बनती थी, दूसरी पीरियड में किस प्रकार की चित्रें बनने लगी, तीसरी पीरियड में किस प्रकार की चित्रें बनने लगी और चौथी पीरियड में किस प्रकार की चित्रें बनने लगती है। उसके बाद जब ऐतिहासिक पीरियड की चित्रें बनने लगती है तो इसमें घुड़सवार नजर आ रहे हैं। घुड़सवार है जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए, यानी कि युद्ध का माहौल बना हुआ है। इस तरफ भी घुड़सवार है, रथ है, तलवार है हाथों में। यह है एलिफेंट का चित्र। एक चित्र के ऊपर कितने चित्र उकेरे गए हैं ये इसी से पता चलता है। ऐसे तो लोगों को समझ में नहीं आती है जो कैसे एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र, दूसरे चित्र के ऊपर तीसरे चित्र, लेकिन इस फिगर से पता चल जाएगा आपको जो एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र कैसे कैसे बनाते जाते थे। ये है आरंगगढ़, ये है इस तरफ के हाथी देखिए, इस तरफ का हाथी देखिए और इस तरफ का हाथी देखिए, दोनों अलग अलग पीरियड का बना हुआ है। और ये देखिए एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि एक बड़ा सा भैंसा है उसके अंदर दो छोटे छोटे पशु बने हुए हैं, एक हाथी है, हाथी के ऊपर बहुत सारे चित्र खोदे गए हैं जैसे हाथी का कुछ भाग कटा हुआ दिख रहा है। यानी कि एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र, दूसरे चित्र के ऊपर तीसरे चित्र, तीसरे चित्र के ऊपर चौथे चित्र बनाते चले गए, बनाते चले गए। उसके बाद एक यहां जो है एक छोटा हाथी है और एक बड़ा हाथी है। ये छोटा हाथी है, मतलब कि ये जो बड़ा हाथी है वो मात्र 45 सेंटीमीटर का है। और इस तरफ एक एलिफेंट देख रहे हैं जो आदमगढ़ में शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया था। ये चित्र है भीमबेटका का। एक गेंडा है, एक गेंडा है, उसको चारों तरफ से हाथ में भाला लिए हुए 5 लोग 6 लोग घेरे हुए हैं, यानी कि इसका शिकार का दृश्य है। ठीक है, ये इस तरफ का चित्र देखेंगे तो इसमें लोग अपना मतलब कि होता है ना, जो अभी जब शादी विवाह का माहौल होता है तो डांस करने लगते हैं, तो वो नृत्य है, यानी कि नाच रहे हैं, खुशी से मग्न होकर के नाच रहे हैं। ऐसे ऐसे चित्र भी ये ऊपर भी आपको दिख जाएगा जो मानव अपने आपस में जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं। ये चित्र भी भीमबेटका का है, इसमें भी दिखाई देता है जो कितने घोड़े हाथियों के ऊपर सैनिक सवार हैं, वो युद्ध के लिए तत्पर है कि जो कब युद्ध हुआ और हम युद्ध करें। ये सारे चित्र जो मानव देखते गए उसको उत्कीर्ण करते चले गए, उत्कीर्ण करते चले गए। एक चित्र हम दिखाएंगे, ये है मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये बैलगाड़ी का चित्र है, ये बैलगाड़ी बनी हुई है, इसको ये बैलगाड़ी का ये देखिए बनी हुई है ये इस तरह से, ये 2 बैल बने हुए हैं, ये इस तरफ 2 बैल बने हुए हैं, ये 2 चक्के बने हुए हैं, ये चक्के बने हुए हैं, ये भी चक्के बने हुए हैं। यानी कि बैलगाड़ी, यानी कि जब बैलगाड़ी का प्रचलन शुरू हो गया था तो मनुष्य ने उसको उत्कीर्ण करके दिखाया है। तो इससे पता चलता है जो नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने बहुत सारी चीजों का विकास कर लिया था। अब हम बात करेंगे इसके इवैल्यूएशन पर। तो इसमें 2-3 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती है। प्रारंभिक मानवों के पास
न घर था, न खाने पीने की कुछ ठौर ठिकाना था, लेकिन वो जहां भी रहते थे, जैसे भी रहते थे, शिलाओं पे ही उन्होंने चित्र उत्कीर्ण करना शुरू किया। रंग तो बना हुआ था नहीं, वो पत्थरों से रंग प्राप्त करते थे, पेड़ पौधों से रंग प्राप्त करते थे। जैसे कि लाल रंग के लिए वो फूलों का रंग, हरे रंग के लिए पत्ती का रंग, चूना पत्थर से भी उसको व्हाइट रंग मिल जाता था, और कोयले की कालिख से काला रंग प्राप्त होता था। तो वो इन सभी, और फिर कुच्ची तो होता, मतलब कि अभी के हिसाब से तो ब्रश तो होता नहीं था, तो पेड़ों की टहनियों को कुच्ची बना करके वो धीरे धीरे रेखांकन के माध्यम से, वो रेखांकन की रेखाओं का विकास करने वाला मानव कहा जाता है। रेखांकन के माध्यम से, आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, जैसे भी उनको हुआ वो रेखाओं के माध्यम से चित्रों को बनाना शुरू किया गया। और वो चित्र बनाते 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 धीरे 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 जब वो पूर्ण विकसित हो गए तो अच्छे अच्छे चित्र भी बनाने लगे हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।